दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कई बिजनेसमैन यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने से डरते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है। कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी नंबर लेने से क्यों डरता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जीएसटी नंबर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। जो आप यहाँ पर परचेज करते समय टैक्स देते हैं, आप उस टैक्स को जीएसटी में क्लेम करके उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। और फिर जो भी कस्टमर आपको टैक्स देगा तो फिर आपको पॉकेट से टैक्स नहीं गवर्नमेंट को पे करना है, बल्कि आपने जो परचेस करते समय टैक्स पे किया उसी टैक्स में से यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बैंक में सीसी लेने जाते हैं, कोई भी लोन लेने जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का अगर योजना आता है जिसमें कि बिजनेसमैन को सब्सिडी मिलता है लोन में, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर आपसे मांगा जाता है। और कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि आपके साथ वह तभी टाइप करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। वे रजिस्टर्ड पर्सन को खोजते हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आखिर कई बिजनेसमैन जीएसटी नंबर लेने से डरते क्यों हैं। दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने के बाद अब कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी हो सकता है। और इसी वजह से कई बिजनेसमैन जीएसटी नंबर लेना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर उसके बाद जीएसटी आपको रिटर्न फाइल कराना होता है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्कीम में फॉल करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, कंपोजिट, तो सारे रिटर्न का एक ड्यू डेट होता है। आपको उस ड्यू डेट के भीतर रिटर्न फाइल करवाना होता है। जैसे कि अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो आपको GSTR-1, जिसमें कि सेल का डिटेल जाता है, आपको हर महीने के 11 तारीख के पहले फाइल कराना होता है। GSTR-1 का जो ड्यू डेट होता है वह 11 तारीख होता है। और यहाँ पर GSTR-3 भी आपको 20 तारीख से पहले फाइल करना होता है। नहीं तो यहाँ पर अगर आपका सेल होता है तो आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से 50 रुपये का फाइन लगता है। और अगर सेल नहीं है तो आपको 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन देना होता है। तो यही वजह है कि कई लोग सोचते हैं कि क्यों मैं जीएसटी नंबर लूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं और आप अपना टाइमली रिटर्न फाइल अपने प्रोफेशनल से करवाते हैं, अपने सीए से करवाते हैं, अपने जीएसटी के एडवोकेट से करवाते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं है। अगर बैंक कल को आपका टर्नओवर मांगता है तो आप आसानी से जीएसटी का रिटर्न दिखाकर यहाँ साबित कर सकते हैं कि आपके जीएसटी का कितना टर्नओवर है। और यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने के बाद आसानी से जीएसटी सर्टिफिकेट के आधार पर आपके फर्म के नाम से, आपके बिजनेस के नाम से, आपके ट्रेड नेम के नाम से करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। और जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पर सेल और परचेज का सारा रिकॉर्ड रखें। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें और आप अपने दुकान के बाहर जीएसटी नंबर को मेंशन करवा दें। और जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर फ्रेमिंग करके अपने ऑफिस में या फिर दुकान में आप लगवा दें। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बल्कि आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका सेल हो या फिर ना हो, या फिर जो भी सेल होता है, जो भी परचेज होता है, उसका सारा रिकॉर्ड रखना है। और आपको अपने प्रोफेशनल से ड्यू डेट के पहले उसे रिटर्न फाइल करवाना है, नहीं तो आपको पेनल्टी देना होगा। और यहाँ पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। और यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर रहेगा तो सबसे बड़ी बात कि आपको लोन आसानी से मिलेगा। यहाँ पर बैंक का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेने से नहीं घबराना है। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, फिर भी वे स्वेच्छा से जीएसटी नंबर लेते हैं, चूँकि उनको पता है कि अगर वे जीएसटी नंबर लेंगे तो अपने वो बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी बिजनेस है और अभी तक आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, और अगर आप हमारे माध्यम से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करके मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो यह मेरी पेड सर्विस है। मेरी फ़ी क्या है आपको वहीं बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।